हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरजे सरोस्वामी में। एक पुरानी कथा है जो आज के समय के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। एक राजा था जिसे काफ़ी समय हो गया था राज करते हुए और उसके बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। उसने दरबार में एक दिन एक उत्सव रखा, उसमें अपने गुरु को भी बुलाया और बाकी देश के जो मित्र देश थे उनके राजाओं को भी आमंत्रित किया। और उत्सव को और रोचक बनाने के लिए राज्य के प्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया गया और अपने गुरु को कुछ सोने की मुद्राएं भी दी उस नर्तकी को पुरस्कृत करने के लिए। पूरी रात नृत्य चला। सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई और नर्तकी ने देखा कि उसका तबले वाला तबला बजाते बजाते ऊब गए हैं। तो तबले वाले को जगाना जरूरी है, क्योंकि अगर तबले वाला रुक गया तो राजा उसे दंड भी दे सकता है। तो उसे जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाई। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने सबने अपने अनुरूप मतलब निकाला। तबले वाला सजग होकर तबला बजाने लगा। जब यह दोहा गुरुजी ने सुना तो अपनी सारी मोहरें नर्तकी को दे दी। राजा की लड़की ने अपना 9 लखा हार नर्तकी को दे दिया और राजा के बेटे युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को भेंट कर दिया। राजा यह सब देखकर बहुत ही अचंभित हुआ कि पूरी रात से नृत्य चल रहा है, किसी ने कुछ नहीं दिया और एक दोहा सुनाते ही सबने अपनी कीमती और मूल्यवान वस्तु नर्तकी को दे दी। ऐसा क्यों? राजा अपने सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला कि तुमने सिर्फ एक दोहे से सबको लूट लिया। तो जब ये बात गुरुजी ने सुनी तो राजा को बोला, हे राजा, तुम इसे एक नीच नर्तकी मत बोलो, क्योंकि अब ये मेरी गुरु बन गई है। इसने अपने दोहे से मुझे समझा दिया है कि मैं अपनी पूरी उम्र में जंगलों में भक्ति करते हुए भटक रहा था, अपने यज्ञ और तप कर रहा था, और आज लास्ट समय में आके मैं यहाँ एक नर्तकी का मुजरा देख रहा हूँ। इससे मेरी सारी भक्ति सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी। भाई मैं तो चला। और यह कहकर गुरुजी ने अपना कमंडल उठाया और चल दिए। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ और आप आंखें बंद करके बैठे हैं। मेरी शादी का आपको कोई ख्याल नहीं है। मैं आज रात आपके ही मावत के साथ भागकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी, लेकिन मुझे इस नर्तकी के दोहे ने सुमति दी है कि तू जल्दबाजी मत कर, कभी तो शादी होगी। क्यों अपने पिता के नाम को कलंकित करने में तुली है? युवराज ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं, लेकिन अब भी मुझे आप राज नहीं करने दे रहे, और इसीलिए मैं आज रात सिपाहियों के साथ मिलकर आपका कत्ल करवा देना चाहता था। लेकिन इस नर्तकी के दोहे से मुझे सुमति मिली कि आज नहीं तो कल ये राज तुम्हें ही मिलना है। तो जब इतने साल इंतजार कर लिया तो कुछ साल और सही, मिलना सब तुम्हें ही है। क्यों बिना काम अपने ही पिता के कत्ल का कलंक अपने सिर पर लेता है? जब राजा ने ये सब बातें सुनी तो राजा को आत्मज्ञान हुआ। राजा के मन में भी वैराग्य आ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने युवराज का आज ही राज तिलक कर दूं, उसे सारा राजपाट दे दूं। फिर क्या था, राजा ने तुरंत युवराज का राज तिलक कर दिया और अपनी बेटी को बोला कि बेटी, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे राजकुमार आए हुए हैं, परमवीर हैं, तुम इनमें से किसी के भी गले में वरमाला डालकर अपने पति रूप में चुन सकती हो। और राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा अपने गुरु की शरण में जंगल में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा कि मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर सकते हैं, पर मैं क्यों नहीं सुधर पाई। तो उसने तुरंत निर्णय लिया कि अब मैं बुरा नृत्य बंद कर दूंगी और भगवान से कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, और आज के बाद मैं ये बुरा नृत्य कभी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। इस लॉकडाउन के समय में ये बात हमारे ऊपर भी समान प्रभाव डालती है। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाई। दोस्तों, पिछली 22 तारीख से हमने बहुत सारी परेशानियां झेली है, बहुत सावधान रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम केस आए हैं। ऐसा ना हो कि अंतिम क्षण में जाके हम लापरवाही बरतें, जिसका भुगतान हमें, हमारे परिवार को, हमारे समाज को करना पड़े।
इसलिए इस कोरोना के समय में हमें घर पर रहना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है और अपने परिवार और समाज को भी सुरक्षित रखना है। और ये बात हमारे जीवन में भी बहुत प्रभाव डालती है। हम चाहे पढ़ाई हो, कोई काम हो, हम उसे टारगेट करके करते हैं, लेकिन एक बार असफल होते हैं, 2 बार होते हैं, तो हम उसमें ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे जाके अगर हो सकता है एक बार कोशिश और करें तो वो काम हो जाए, हम उसमें एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएं, लेकिन उस मोमेंट पे आगे हम रुक जाते हैं। इसलिए अपने गोल को अचीव करना हो तो जब तक वो गोल कंप्लीट ना हो तब तक हार मत मानो। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार YouTube पे अपना चैनल बना के अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। कभी मैंने खाना बनाने के वीडियोस डाले, कभी डांस के वीडियोस डाले, लेकिन मैं सफल नहीं हुई। और आज मेरा मोनेटाइज हो गया है चैनल, और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इतनी बार मैंने लगभग 3 से 4 बार, ये चौथी बार है जब मैंने YouTube पे ट्राई किया है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने फिर से ट्राई किया और इस बार मैं सक्सेस हो गई। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितना खुश हैं। आपको भी बहुत बधाई हो कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। थैंक यू।